ठीक है। शिक्षा सप्ताह में कौन सा दिवस है? 7वां दिवस है। आज हम लोग बात करेंगे सामुदायिक भागीदारी दिवस का आयोजन है और इसमें हम लोग बात करेंगे मीना मंच। देख रहे हो 3 लोग खड़े हैं, ये आपकी मीना मंच के क्या है? पावर एंजल है। क्या है? पावर एंजल। पावर एंजल क्या होता है? अब मान के चलो कि जो मीना मंच हम लोग गठन हुआ है, जो हम लोग का रजिस्टर बना हुआ है, इसमें यही 3 लोग एकदम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बहुत लोग से पूछा गया मीना क्या होती है। मीना तुम लोग देखोगे बाहर एक चित्र बना हुआ है एक लड़की का, देख रहे हो ना, दीवार पे एक चित्र बना है मीना का, और उसके यहाँ पे देखोगे ना कंधे पर एक तोता बैठा हुआ है, देखे हो ना। तो मीना कोई लड़की मतलब एक काल्पनिक लड़की है, वो एक कहानी है, लेकिन उस कहानी के माध्यम से हम लोग बच्चों को क्या करते हैं? जागरूक करते हैं कि जो हमारे समाज में तरह तरह की कुरीतियां हैं, हमारे समाज में कुरीतियां है कि नहीं है। अभी देखोगे तुम्हारे घर पर एक लड़का है और एक लड़की है, तो लोग क्या करते हैं कि लड़कियों को घर पे लगा देंगे काम कि आज मम्मी की तबीयत खराब है, आज घर का सारा खाना किसको बनाना है? लड़की को। लड़की उसको बनाना है, और लड़का स्कूल चला गया है, लड़के को पढ़ने के लिए भेज दिए, लेकिन लड़की को आज बर्तन मांजना है, आज मम्मी की तबीयत खराब है, खाना बनाना है, उसका कोई छोटा भाई उसको गोदी में खिलाना है। तो ये सब चीजें होता है ना लड़कियों के साथ। लड़कियों को देखो पढ़ाई के प्रति देखोगे ना, तो हमारे जो समाज में अभी भी ऐसा है कि कुछ लोग लड़कियों को आगे नहीं आने देते हैं, उनको पीछे रखते हैं, लड़कों को आगे कर देते हैं। तो इन्हीं सब कुरीतियों को दूर करने के लिए हम लोग जो है ना मीना मंच का गठन किए हुए हैं कि जो हमारे समाज में जो तरह तरह की लड़कियों के प्रति कुरीतियां चल रही हैं, उसको क्या किया जाए? लोगों के मतलब जागरूकता के माध्यम से उसको बंद कराया जाए। ठीक है। अब सवाल हो कि ये 3 लोग हैं, इनका काम क्या है? पावर एंजल है, जैसे चांदनी शर्मा है पावर एंजल है, यहाँ पर आचल सानी ये भी एक पावर एंजल है, और ये अंशिका भारती ये भी पावर एंजल है। ये 3 लोगों का देखो काम क्या है। जैसे मान लो कि अंशिका उस गांव से आती है, अर्जुन बस्ती से आती है ना, धर्मसिंहपुर के। इसका काम ये रहेगा कि इसके गांव में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको घर से स्कूल नहीं आने दिया जा रहा है, किसी काम से उनको घर पर रोक लिया गया है। तो ये आकर किसको बताएगी? सर को बताएगी, मैडम को बताएगी, हमको बताएगी कि सर उसके घर पे क्या हो रहा है, उसको पढ़ने नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये काम किसका रहेगा? इस पावर एंजल का रहेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो जिस गांव का, जैसे ये नहर की तरफ से आती है उधर से, अभी नहर के आसपास जो इसके गांव में देखेगी कि जो लड़कियां, या हो सकता है लड़के भी हो सकते हैं ऐसे, जो क्या कर रहे हैं? घर पे काम में लगे हुए हैं, घर पे काम ही कर रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो ये पावर एंजल का काम क्या रहेगा? ये उनको जागरूक करेंगे, बताएंगे कि पढ़ाई का ये महत्व होता है। ठीक है। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किसको आगे बताएंगे? सर को बताएंगे, मतलब स्कूल में आके बताएंगे, अपने क्लास टीचर को बताएंगे कि सर हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ती है जो कि इस कारण से स्कूल नहीं आ रही है, उसके घर में ये दिक्कत हो रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग जाएंगे उसके घर पर, उसके घर वालों को समझाएंगे कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चियों को खास करके पढ़ाना क्या है? बहुत जरूरी है। अच्छा, तो घर में सारा घर का जो काम होता है ज्यादातर किससे कराया जाता है? लड़कियों से देखो कराया जाता है, लड़कों से कम कराया जाता है घर का काम। घर में अगर चाय बनाना है तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा? किसी लड़की को पकड़ा जाएगा। घर में पहले बर्तन मांजना है तो किसको पकड़ा जाएगा? लड़की को। ये काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है ये काम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन ये काम करने के साथ साथ ये ना कि तुम्हारे पढ़ाई पे असर पड़ रहा है इसका। समझा रहे कि नहीं सभी को? अच्छा, ये तो हो गया पढ़ाई लिखाई की बात। एक और चीज होता है, हमारे आसपास देखो बहुत गंदगी रहती है, क्लास में बैठो तो गंदगी है, या गांव में ही तुम गए, घर में ही गए, आसपास तुमको बहुत गंदगी नजर आएगी, तो तुम्हें लोगों को क्या करना है? बताना है कि गंदगी करने से ये बीमारी फैलती है, क्योंकि सबको तो नहीं ना पता है कि बीमारी फैलती है गंदगी से। तो हमें उनको क्या करना है? जागरूक भी करना है। ये भी तुम लोगों का काम है, क्योंकि तुम लोगों को तो स्कूल में बताया जा रहा है कि गंदगी से क्या क्या बीमारियां फैलती हैं। तो तुम्हें घर पर जाकर भी क्या करना है? लोगों को जागरूक करना है। समझ रहा है ना? सबको करना है, ये नहीं कि बस पावर एंजल ही बनी है तो यही करेंगे। तुम भी घर पे जा रहे हो, 2 लोग से ही कहोगे, अपनी मम्मी से ही कहोगे कि मम्मी यही काम हाथ धो के करना चाहिए, वो काम ऐसे करना चाहिए। समझा रहा है ना? तो ऐसे जागरूकता बढ़ती है। अपने छोटे भाई को समझा सकते हो कि बेटा जब खाना खाने जाना तो हाथ अच्छे से धो लेना, शौचालय करके आना उसके बाद हाथ अच्छे से धो लेना, साबुन से हाथ धोना, यानी कि पानी से धो लेना। तो ये सब चीजें अपने घर से बताते हैं, फिर अपने आसपास बताया जाता है। समझा रहा है ना? तुम लोग धीरे धीरे ये सब चीजें जान लो कि नहीं जान लो, ये सब बताया जाता है अपने आसपास। ठीक है। और भी बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे कि बहुत लोग देखो शिक्षा के प्रति क्या होता है, स्कूल ही नहीं आते, उनको लगता है ना कि स्कूल हम नहीं आएंगे, क्या करना है स्कूल आके क्या करना है। तो उनको भी तुम्हें जागरूक करना है। ठीक है।
अच्छा, लड़कियों में एक चीज और होता है, ध्यान दिया करो, गुड टच बैड टच। गुड टच बैड टच समझते हो? कई बार बताया गया है तुम लोग को। जैसे मान लो कि ऋतुराज इधर आ लो, मान लो इसको करके ही बता रहे हैं। जैसे ऋतुराज है, अगर तुम्हारे चेहरे को मान लो टच कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर चेहरे के नीचे कोई भी तुम्हें टच करे बिना तुमसे पूछे, तुम्हारे मम्मी पापा के अलावा, तुम्हारे खास लोगों के अलावा, तो उसे बैड टच माना जाता है। कोई आए गए का हो काल ऐसे कोई ऐसे टच किया तो ये कैसा टच माना गया है? बैड टच माना गया है। तुरंत तुम उसको बताओगे कि ये बैड टच हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, रास्ते में कहीं जा रहे हो, कहीं कुछ तुम्हारे साथ कोई छेड़खानी किया, कोई तुमको परेशान किया, तो तुम किस नंबर पे फोन करोगे? कुछ पता है? सबसे पहले तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पता होना चाहिए, 1098 1098। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, समझ आ रहा है ना सभी को? तुम्हें बताया भी गया है कि अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, रास्ते में रोक रहा है, आने नहीं दे रहा है, या तुमको लग रहा है कि कोई बैड टच कर रहा है तुम्हारे साथ, या कोई ऐसी गतिविधि तुम्हारे साथ कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, तुम तुरंत किसी के मोबाइल से 1098 पे फोन करोगे, तुरंत तुमको वहां पर सहायता मिल जाएगी। सबको समझ आ रहा है? तुम लोग देखोगे क्लास में पहले लगा हुआ था मिशन शक्ति वाला, याद है? उसके ऊपर लिखा है सारा नंबर, वो नंबर आपको फिर हम लिखवा भी देंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो कि हम ऐसे टच कर रहे हैं, कोई मान लो कि तुम्हारा लड़का है, कोई लड़की को ऐसे टच करें तो कैसा रहेगा? गुड टच है कि बैड टच है? बैड टच। उसके पेट को टच करेंगे, गुड टच है कि बैड टच है? बैड टच है। पैर को टच करेंगे, बैड टच है कि गुड टच है? बैड टच। बैड टच यानी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है कुछ, तुरंत समझ जाना इस चीज को। कोई भी रहे, किसी को नहीं टच करना है, करना नहीं आ रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा कर सकते हैं, छोटे बच्चे की बात भी हम कर रहे हैं। जैसे कोई छोटी लड़की है 1 साल या 2 साल की, तो कोई बाहरी आदमी उसको आके यहाँ पे छू रहा है, ऐसे छू रहा है, वो भी एक तरह का क्या माना गया है? बैड टच माना गया है। ये मत सोचना कि बड़ी लड़कियों की ही बात हो रही है। छोटी लड़की, क्लास 1 की लड़की हो, नर्सरी की लड़की हो, अगर उसके साथ भी कोई ऐसे कर रहा है तो उसे एक बैड टच माना जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उसको तुरंत ध्यान देना है सब चीजें कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। आजकल देख रहे हो ये सब घटनाएं कितनी ज्यादा हो रही हैं, तो इन सब के लिए भी लोगों को क्या करना चाहिए? तुम लोगों को जागरूक करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जागरूक करना चाहिए कि अरे ऐसा हो रहा है, लोगों को भी बताना चाहिए। सबको ये पता भी नहीं होता है ये क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी लोग। और इन पावर बेटा जो हमारी पावर एंजल है, इनका यही मेन काम क्या है कि जो अगर ऐसा आसपास अपने देखेंगे तो उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्या करेंगे? वो आके स्कूल में बताएंगे अपने सर से, अपने मैडम से कि सर हम गांव में ऐसा ऐसा देखे हैं, ठीक है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि वो चीजों को क्या किया जाए, दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समझ आया सभी को? एक बार सभी लोग क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, क्या करना चाहिए एक बार बता दो सबको, याद करा के आगे क्या क्या करना है। हल्के धीरे 2-3 लाइन में बता दो, ज्यादा नहीं बताना है। गाँव में जाके सबको जागरूक करना है कि सारे बच्चों को स्कूल भेजें। सारे बच्चों को, खास करके लड़कियों को, खास करके लड़कियों को भी, लड़कों को भी, और जो लड़कियां घर के काम में लगी रह रही हैं, ठीक है, उनको भी स्कूल भेजें। ये नहीं कि घर का काम कराने के चक्कर में स्कूल ना भेजें। उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। लड़कियों की जो समस्या है उनके प्रति जागरूक करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है, उनके प्रति भी क्या करना है, जागरूक करना है, ठीक है। लड़कियों को क्यों जागरूक करने की बात हो रही है, लड़कों को क्यों नहीं हो रही है? देखो, अगर लड़कियां जागरूक होंगी तो लड़के अपने आप क्या होंगे, जागरूक होंगे। हमारे घर पे हमारी जो आधी आबादी है वो लड़की की है, और आधी आबादी हमारी आगे बढ़ेगी तो लड़के आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तुम्हारे घर पर ज्यादा समय तुमको कौन देता है? मम्मी देती है कि पापा देते हैं? मम्मी देती है। अगर तुम्हारी मम्मी बहुत जानकारी रहेगी, उनको पढ़ी लिखी रहेंगी, बहुत सारी जानकारी उनके पास रहेगी, तो वो तुमको अपने आप को सारी जानकारी दे देंगी। पापा के पास तो समय नहीं है ना, पापा नौकरी कर रहे हैं, कहीं बाहर है, तो वो तुमको उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर मम्मी उतनी जागरूक रहेंगी तो वो तुमको सारी जानकारी क्या करेंगी? लड़कियों को थोड़ा दबाने का प्रयास होता है। तो इसीलिए ये सब जागरूकता कौन फैलाएगा? ये पावर एंजल लोग फैलाएंगे, और साथ साथ में तुम लोग भी फैलाओगे। ये नहीं कि सर इन लोगों को पावर एंजल बना दिए तो हमारा काम तो खत्म हो गया, यही पावर एंजल है, यही सब करेंगे। नहीं, तुम जिस गांव में जा रही हो
तुम लोग भी अपने आप में पावर रेंजर हो, समझ में नहीं आ रहा है? तुम लोग भी सबके सब पावर रेंजर हो। वो तो मान लो एक नियम है कि पावर रेंजर जिनको बनाया गया है, लेकिन सब लोग पावर रेंजर हो। अपना जाओ गांव में कहीं कुछ देखे गलत सही, उनको कहो, अपने भाई से कहो। मान लो तुम्हारे चाचा की लड़की है, उसको घर पे काम करा रहे हैं लोग, नहीं आ रही, चाचा को चाचा इसको ऐसे नहीं कराना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, पढ़ने से ये होता है, सब चीजें बताना चाहिए, ठीक है? कोई अपने देखोगे कि छोटी लड़की है, वो क्या कर रही है कि कुछ फटा पुराना कपड़ा पहन के बिना नहाए धोए घूम रही है, उसको बताओ कि सफाई से रहना चाहिए, नहा धो के रहना चाहिए।